चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पर कुछ बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अच्छे से लर्न हो, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, एप्लीकेशन तभी हो पाएगा। चलते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रूविंग है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रूविंग को करने के लिए हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें चाहे राइट हैंड साइड लें, एक साइड लेनी है दूसरी साइड की ओर प्रूव करना है। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि वही साइड उठाएं जहां पर एक्सप्रेशन बड़ा हो। एक्सप्रेशन बड़ा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड बड़ा होता तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब लेने के बाद एक काम करना है, हमें ये चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखनी, जब भी 1 के साथ कॉस आता है तो या 1 के साथ साइन आता है तो हम लोग मोस्टली कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देखना है। 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा, इसका लेंगे अगर कॉन्जुगेट तो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की वजह से बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद थोड़ी सी आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अभी सबसे पहली आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिसके 3 फॉर्म बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में पढ़ा था कि हम कॉस को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहली आइडेंटिटीज यूज करेंगे और जो भी आइडेंटिटीज यूज करेंगे उसे ब्रैकेट में बगल में मेंशन कर देंगे। तो हमने यूज की है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहां पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस होल का। यहां पर होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जो भी आंसर चाहिए वो स्क्वायर फॉर्म में है। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ पर लगा है तो हमने इसे क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख भी सकते थे। इसके बाद हमने इसे अलग अलग टर्म में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर तो अभी भी लगा है। 1 अपॉन साइन थीटा हमें रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े हैं, इट्स कॉसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन थीटा इट्स कॉट थीटा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी यही था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके हम राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेंगे। हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूविंग के लिए आएगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें लार्ज साइड उठानी चाहिए, उठाना चाहिए, वो डिपेंड करेगा आप पर। तो मैंने सबसे बड़ा एक्सप्रेशन उठाया, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो भी लिखा था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटीज की बारी आई। आइडेंटिटीज हमें यूज करनी पड़ेगी। तो पहली आइडेंटिटीज ये पड़ी थी साइन कॉस में, दूसरी वाली सेक टेन में, तीसरी वाली कॉसेक और कॉट में। तो यहाँ पर हमें याद है इसके 3 फॉर्म बताई थी। तीसरी फॉर्म थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसे लर्न करना है। मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। दोनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर को अलग अलग भेजा तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके पहली वाली प्रूविंग हो गई। इसी के मिलते जुलते एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको करना है। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये प्रूविंग आपको करनी है, प्रूव दैट। चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec है। सिंपल सा है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। लेने के बाद नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन मल्टीप्लाई नहीं करना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना करने के बाद एक सिंपल सा काम देखते हैं, कहीं आइडेंटिटीज तो यूज नहीं हो रही। तो हमने देखा यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर है और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर है और बीच में लिखा है प्लस का साइन। तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटीज यूज करेंगे साइन स्क्वायर है और प्लस cos स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो जब यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इन दोनों को लेने से हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से 1 प्लस 1 2 हो गया और ऊपर पूरे से 2 कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए। अब ऊपर एक फैक्टर और नीचे एक फैक्टर कॉमन है जो मल्टीप्लाई में है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आया 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए सबको पता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला सेक ए होता है। तो हमने जो आइडेंटिटीज यूज की हैं बगल में लिखते जाएंगे। जैसे लिखा है हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहाँ लिखना जरूरी है ताकि हमें भी लर्न हो सके। और 1 अपॉन कॉस ए सेक ये हमने लिखा है। तो इस तरीके हमने राइट हैंड साइड फाइंड कर लिया, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन सेकंड है जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है। याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को हमेशा एक जैसे मेथड से लगाना चाहिए ताकि हमें लर्न हो जाए वो मेथड कैसा था। नहीं तो कभी कभी हम नए तरीके लाते हैं और उसमें तरीके बहुत सारे हैं लेकिन गलती हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि मेथड हमें यूनिक रखना चाहिए। एग्जाम्पल थर्ड की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। इसकी प्रयोग करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि यही बड़ा एक्सप्रेशन है। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगेन रिपीट करता हूँ कि किसी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए एक से ज्यादा मेथड होते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी आइडेंटिटीज किस समय लगानी है। कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा कि क्वेश्चंस सिंपली तरीके से लग जाए, मुझे याद ना करना पड़े कोई स्टेप। तो अगर ऐसा करना है तो याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में tan cosec sec cot आए तो उसे sin cos में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन में इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो चलते हैं यहाँ पर। हमने tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा में बदलना सीखा था। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा था cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा था 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक्सप्रेशन की लेंथ नहीं नापनी है, हमें केवल इतना देखना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इसे हमने नॉर्मली ऐसे लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे एलसीएम लिया sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पर प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा। इसके बाद सिंपलीफाई किया थोड़ा सा तो फोर्थ वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भी किया तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। इधर करने के बाद नीचे एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम से पहले कोशिश करेंगे फैक्टर देख लें। यहाँ पर फैक्टर लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ फैक्टर लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक काम करते हैं, ये दोनों सेम है।
बस दिक्कत ये कि यहाँ पर और यहाँ पर साइन अपोजिट हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने से क्या होगा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन करेंगे वो यहाँ से यहाँ साइन पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस पार्ट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट में माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा प्लस का एंड कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। ये लाइन थोड़ी सी याद रखने वाली थी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सेम करना है। अब नीचे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सिंपल सेम फैक्टर है, साइन थीटा कॉस थीटा एक्स्ट्रा में है, तो पूरा आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेने के ऊपर क्या क्या बचेगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। सिंपली अगर इस फैक्टर डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। इतना करने के बाद हमें सिंपलीफाई थोड़ा सा करना है। हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, सॉरी मैं यही लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन रिपीट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इन आइडेंटिटीज को याद रखना, मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जब यूज करूंगा तो ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड सेकंड में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर से देख लेते हैं, ये वाला फैक्टर तो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बचा था साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके इसे अलग अलग किया तो ये अपॉन में आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, एंड ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1, और यही प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने अपना प्रूव कर लिया। तो अगर हम लेंथ ना देखें, अगर कॉन्सेप्ट पे चलें ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये काफी इजी टॉपिक रहेगा। केवल हमें आइडेंटिटी याद हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो, सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी टॉपिक लगेगा। तो सिंपली इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या साइन के कॉस के अलावा कुछ आता है तो साइन कॉस में चेंज कर लेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूला या रिलेशन लगाकर। तो सेक ए को हमें कॉस ए में बदलना आता है, 1 अपॉन कॉस ए, सिमिलरली 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सिंपल 1 प्लस कॉस ए बचा। लेकिन आंसर में तो ये नहीं चाहिए, आंसर में तो ये चाहिए। तो इस आंसर को देखते हुए हम चलेंगे, डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में तो 1 लिखा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते, जाके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए बन जाए। ये आंसर को देखते हुए हम चल रहे हैं। नीचे किया तो 1 माइनस कॉस ए, ऊपर लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर आइडेंटिटीज याद आई, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटीज, तो पहली आइडेंटिटीज से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस से, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।